Hello viewers and listeners, my name is Sakshi Sharma and you all are welcome back to our YouTube channel SP Notifier, जहां पर मिलती है आपको रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सभी जानकारी। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम आपके साथ बात करने वाले हैं IBPS PO रिक्रूटमेंट 2020। तो IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2020 जो है वो डिक्लेयर हो गई है साइट पर, तो उसी के बारे में हमारी जो आज की वीडियो है उसमें हम आपके साथ बात करने वाले हैं। आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको एक बात और बता दूं, SBI CBO का जो एग्ज़ाम है उसका जो नोटिफिकेशन है वो डिक्लेयर हो चुका था। वो वीडियो आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हमारी जो आज की वीडियो है जिसमें हम IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2020 के बारे में बात करने वाले हैं, उसको शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं जिसमें कि IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का जो नोटिफिकेशन है वो अभी रिसेंट जो है डिक्लेयर हो चुका है, जिसको कि आप इसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है www.ibps.in पर भी जाकर इसको विज़िट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है या कंप्लेन है तो आप ये जो यहाँ पर लिंक देख रहे हैं इस पर जाकर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2020 के बारे में। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS ने प्रोबेशनरी ऑफिसर PO और मैनेजमेंट ट्रेनी की जो सिलेक्शन है उनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। बात करें अगर हम इसमें टोटल वैकेंसी की तो कितनी वैकेंसी हैं, इसमें जो टोटल वैकेंसी हैं IBPS PO का जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें टोटल हैं 1167 टोटल वैकेंसी हैं, इसमें 1167। वो अब किस तरीके से डिवाइड की हैं चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। टोटल जो 1167 वैकेंसी हैं वो कुछ इस तरीके से हैं जैसे कि आप यहाँ पर इसमें इमेज में देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए जो है उसमें SC ST OBC EWS UR के लिए 0 यानी कि 0 हैं। बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो SC के लिए है 110, ST के लिए है 55, OBC के लिए 198, EWS के लिए 74 यानी कि 74, UR के लिए 297। तो टोटल बैंक ऑफ इंडिया के लिए कितनी हो गई 734। नेक्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसके लिए कोई नहीं है, कैनरा बैंक के लिए भी नहीं है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी नहीं है, इंडियन बैंक के लिए भी नहीं है, इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए भी नहीं है, पंजाब नेशनल बैंक के लिए भी नहीं है। बात करें अगर हम 9th नंबर पे पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए तो SC के लिए जो है वो है 14, ST के लिए है 6, OBC के लिए है 21, EWS के लिए है 8, UR के लिए है 34। तो टोटल कितनी हो गई 83 यानी कि 83। और यूको बैंक की अगर हम बात करें 10th नंबर पर जो है तो SC के लिए जो अवेलेबल सीट्स हैं वो हैं 35 यानी कि 35, ST के लिए 10, OBC के लिए 14, EWS के लिए 35, UR के लिए 256। तो टोटल हो गई यूको बैंक के लिए 350 यानी कि 350। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं है। तो टोटल जो है SC के लिए कितनी हो गई 159, ST के लिए हो गई 71, OBC के लिए हो गई 233 यानी कि 233, EWS के लिए हो गई 118, UR के लिए हो गई 537। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसी कितनी बन गई इसके लिए 1167। ये जो टोटल वैकेंसी हैं वो इस तरीके से हैं, उसमें SC कोटे के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए और UR के लिए किस किस तरीके से किस बैंक के लिए कितनी अवेलेबल हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। चलिए बात करें कि हम आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में भी बताई थी, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है www.ibps.in और इन केस ऑफ एनी क्वेरीज और कंप्लेंट्स के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं। ये जो लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये फर्स्ट नंबर वाली www.ibps.in, इस पर जाकर क्या होगा, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CWE
प्रोबेशनरी ऑफिसर्स या मैनेजमेंट ट्रेनीज। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पर आपका अलॉटमेंट जो है वो हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, आप अलॉटमेंट के दौरान आपको अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हाथ से लिखी हुई डिक्लेरेशन जो स्कैन होंगी वो अपलोड वहाँ पर करने होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं IBPS PO 2020 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसके लिए जो क्राइटेरिया है उसके लिए सबसे पहले अगर हम बात करें एज की, आयु, तो वो कितने होनी चाहिए। तो IBPS PO का एग्ज़ाम जो एप्लीकेंट फॉर्म फिल करना चाहता है उसके लिए एज होनी चाहिए आपकी 21 to 30 के बिटवीन में। 21 से 30 वर्ष की जो आयु की सीमा है, लिमिटेशन जो है एज की, वो रखी गई है। यानी कि एप्लीकेंट जो है उसका जो जन्म है, यानी कि उसका जो बर्थ है वो 2 अगस्त सन 1990 से पहले और 1 अगस्त 2000 के बाद ना हुआ हो। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एप्लीकेंट जो है उसका जो बर्थ है, जन्म जो है वो 2 अगस्त 1990 से पहले और 1 अगस्त 2000 के बाद ना हुआ हो। तो इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो यही है। ठीक है, बात करें अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यानी कि शैक्षणिक योग्यता, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिकली आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो क्राइटेरिया निकाला गया है वो है किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना एप्लीकेंट का जो है वो मैंडेटरी है। बात करें कि IBPS PO का जो ये रिक्रूटमेंट निकली है 2020, इसके लिए इम्पॉर्टेंट डेट क्या क्या हैं। तो चलिए वो देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं। इम्पॉर्टेंट डेट सबसे पहले है इसमें IBPS PO ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो कौन सी है, 5 अगस्त 2020 टू 26 अगस्त 2020, यानी कि 5 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो करा सकते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ IBPS PO एप्लीकेशन फ़ीस। उसके लिए भी जो डेट है वो है 5 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक के बीच में। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है रिलीज ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। तो उसके लिए जो डेट है वो है सितंबर 2020। नेक्स्ट है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। तो उसके लिए जो डेट है वो है 21 सितंबर 2020 टू 26 सितंबर 2020। नेक्स्ट है रिलीज ऑफ IBPS PO प्रीलिम्स एडमिट कार्ड। प्री के जो एडमिट कार्ड हैं IBPS PO के वो आप कब तक रिलीज़ करा सकते हैं, अक्टूबर 2020 तक। नेक्स्ट है IBPS PO प्रीलिम्स एग्ज़ाम। तो वो एग्ज़ाम जो प्री के एग्ज़ाम होंगे IBPS के, उसके लिए जो डेट मेंशन है वो क्या क्या हैं, 3rd, 10th और 11th अक्टूबर 2020। नेक्स्ट है हमारा IBPS PO प्री का जो रिज़ल्ट आएगा उसके लिए कौन सी डेट या मंथ मेंशन किया गया है, तो वो अक्टूबर या फिर नवंबर 2020। रिज़ल्ट जो है वो अक्टूबर में भी आ सकता है और नवंबर में भी आ सकता है। नेक्स्ट है रिलीज ऑफ IBPS PO मेंस एडमिट कार्ड। IBPS PO का जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसके लिए एडमिट कार्ड आप कब डाउनलोड कर सकते हैं, वो कौन सी डेट मेंशन की गई है, नवंबर 2020। IBPS PO मेन एग्ज़ाम कब हो सकता है आपका, 28 नवंबर 2020। IBPS PO मेन रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, दिसंबर 2020। नेक्स्ट है रिलीज ऑफ IBPS PO इंटरव्यू कॉल लेटर। उसकी जो डेट मेंशन की गई है वो है जनवरी 2021। और नेक्स्ट है IBPS PO इंटरव्यू या प्रोफेशनल अलॉटमेंट की जो डेट है, IBPS PO का जो इंटरव्यू है उसकी डेट मेंशन की गई है जनवरी और फरवरी 2021, यानी कि जनवरी में भी हो सकता है और फरवरी में भी हो सकता है। और प्रोविजनल जो अलॉटमेंट है उसकी डेट है, मंथ जो दिया हुआ है वो है अप्रैल 2021। तो ये तो थी इम्पोर्टेंट डेट या मंथ जिसमें कि आपके एडमिट कार्ड कब आ सकते हैं, रिज़ल्ट कब डिक्लेयर हो सकते हैं और चेंजेस हम कब तक करा सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके साथ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अक्सर जो क्वेश्चंस होते हैं एप्लीकेंट जो होते हैं उनके मन में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस हैं
चलिए बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो कि अक्सर पूछते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट है यहाँ पर, इज देयर एनी सेक्शनल कट ऑफ इन IBPS PO मेंस। एप्लीकेंट के मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या IBPS PO का जो मेंस होता है उसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ है। तो इसका जो आंसर होगा वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यस, जी हाँ, IBPS PO का जो प्रारंभिक परीक्षा के समान होता है, सेम ऐसे मेंस में भी एक सेक्शनल कट ऑफ होता है। क्योंकि जैसे IBPS PO का जो प्री एग्ज़ाम होता है, ठीक उसी के जैसे मेंस में भी एक सेक्शनल कट ऑफ जो होता है वो अनिवार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अक्सर एप्लीकेंट जो हैं उनके मन में आता है, डू आई हैव टू क्लियर द कट ऑफ मार्क्स ऑफ ईच सेक्शन फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। यानी कि एप्लीकेंट जो है उनके मन में ये क्वेश्चन जो है वो आता है कि क्या एप्लीकेंट को अगले राउंड की कट ऑफ अचीव करने के लिए प्री और मेंस दोनों के लिए एवरी सेक्शन की अगर हम बात करें तो कट ऑफ का जो मार्क्स है वो क्लियर करने होंगे। तो इसका आंसर जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि हाँ, आपको जो मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें अपनी प्रेजेंट होने के लिए प्री के जो 3 सेक्शन होते हैं उनकी जो कट ऑफ होती है उनको क्लियर करना होगा। और सेम इसी तरीके से आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होगा उसमें आपकी प्रेजेंट होने के लिए मेंस का जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें आपकी जो 5 सेक्शंस होते हैं उसकी कट ऑफ को भी आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है, इज देयर एनी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। कि जो आप अगर गलत उत्तर देते हैं किसी क्वेश्चन के लिए तो क्या उसके लिए कोई पेनल्टी या फिर जुर्माना है। तो इसका आंसर मैं आपको बताना चाहूँगी कि येस, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू अ क्वेश्चन विल बी डिडक्ट फ्रॉम द टोटल स्कोर। यानी कि आपका अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए किसी प्रश्न का दिए गए अंकों में से आपका 1/4 यानी कि 1/4 जो अंक होगा वो टोटल जो आपके मार्क्स होंगे उनमें से काट लिए जाएंगे। नेक्स्ट है, डू आई गेट प्रोविजनल अलॉटमेंट इफ़ आई क्लियर द मेन एग्ज़ाम। एप्लीकेंट के मन में क्वेश्चन आता है कि यदि मुझे जो मेन का जो एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करनी है तो क्या उसको प्रोविजनल अलॉटमेंट मिलेगा। तो इसका आंसर होगा नो। अगर एप्लीकेंट जो है वो मेन जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करते हैं तो आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होगा उसमें प्रेजेंट होने के आप एप्लीकेबल होंगे। यानी कि लास्ट जो अलॉटमेंट होगा उसको सुनिश्चित करने के लिए कि आपका व्यक्तिगत जो इंटरव्यू है यानी कि पर्सनल जो इंटरव्यू है उसके साथ ही मेरिट लिस्ट जो है उसमें टॉप रैंक को सेव करने की नीड है। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मार्क्स डज द IBPS PO इंटरव्यू कैरी। यानी कि IBPS PO का जो इंटरव्यू होता है वो टोटल कितने अंकों के या कितने मार्क्स के साथ होता है। तो IBPS का जो इंटरव्यू होता है वो अलॉट होता है मैक्सिमम 100 मार्क्स के साथ। ठीक है, तो द मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड फॉर IBPS इंटरव्यू इज 100 मार्क्स। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो। IBPS PO का जो नोटिफिकेशन है इससे रिलेटेड जो हमारी अनदर वीडियो है जिसमें कि हम आपके साथ बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी कितनी प्रोवाइड होती है, उसके लिए हम जल्दी ही आपके लिए वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर। टिल देन, थैंक यू सो मच, बी सेफ।